आप सभी हॉरर स्टोरी प्रेमियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हमारे चैनल में आपके लिए रहस्यमयी, खौफनाक और अनसुना भूतिया कहानी आती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानी बनाते रहेंगे। तो आज की हमारी कहानी को शुरू करते हैं। स्त्री, एक सच्ची डरावनी कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसे पिपलियां कहा जाता था। गांव की आबादी कम थी, लेकिन यह जगह अपने रहस्यमय और डरावने किस्सों के लिए जानी जाती थी। यहाँ की सबसे खौफनाक कहानी स्त्री की थी। कहते हैं कि रात के समय एक स्त्री गांव के चारों ओर घूमती थी, जो अपने शिकार की तलाश में रहती थी। कहानी की शुरुआत पिपलिया गांव में रमेश नाम का एक नौजवान रहता था। वह निडर और साहसी था। गांव के बुजुर्ग अक्सर उसे रात में बाहर न जाने की चेतावनी देते, लेकिन वह इसे केवल एक पुरानी कहानी मानकर नजरअंदाज कर देता था। एक दिन गांव में एक मेला लगा। मेले में सबने खूब मजे किए, लेकिन रात होते होते रमेश अपने दोस्तों से बिछड़ गया। उसे घर लौटने के लिए गांव की पुरानी पगडंडी से होकर गुजरना पड़ा। यह वही रास्ता था जहां स्त्री के दिखने की कहानियां सुनाई जाती थीं। अजनबी महिला का सामना रमेश ने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी पहने पगडंडी के किनारे खड़ी थी। वह उसे देखकर ठिठक गया। महिला ने धीमी आवाज में कहा, मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? रमेश ने सोचा कि यह कोई साधारण महिला होगी जो किसी कारण यहाँ फंस गई होगी। उसने हामी भर दी। जैसे ही रमेश ने उसके करीब जाकर बात करने की कोशिश की, उसे अजीब सा एहसास हुआ। महिला के पैर उल्टे थे। उसे एहसास हुआ कि वह स्त्री के सामने खड़ा है। रमेश ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। स्त्री का कहर स्त्री ने अपनी डरावनी हंसी से रमेश को और डरा दिया। उसने कहा, तुमने मुझे अनदेखा क्यों किया? अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रमेश ने हिम्मत जुटाकर एक माला जो उसके दादा ने उसे दी थी स्त्री की ओर फेंकी। माला उसके शरीर पर पड़ते ही वह चीखने लगी और गायब हो गई। गांव में हलचल। अगले दिन रमेश ने अपनी कहानी पूरे गांव को सुनाई। बुजुर्गों ने कहा कि वह माला पवित्र थी और केवल उसी से स्त्री को रोका जा सकता था। इसके बाद गांव वालों ने हर घर के दरवाजे पर ओ स्त्री कल आना लिखना शुरू कर दिया। कहते हैं कि स्त्री आज भी पिपलिया गांव के आसपास भटकती है, लेकिन जो लोग सतर्क रहते हैं और दरवाजे पर संदेश लिखते हैं, उन्हें वह नुकसान नहीं पहुंचाती। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी पुरानी कहानियों में सच्चाई छिपी होती है। स्त्री केवल एक नाम नहीं, बल्कि डर और रहस्य का प्रतीक है। पिपलिया गांव में स्त्री की कहानी खत्म नहीं हुई थी। रमेश के साहसिक प्रयास के बावजूद गांव में अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। इस बार स्त्री पहले से ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक लग रही थी। गांव वालों में डर का माहौल और गहरा हो गया। नई घटनाओं की शुरुआत। रमेश ने सोचा था कि स्त्री की कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद गांव में अजीब चीजें होने लगीं। लोगों ने बताया कि रात के समय दरवाजे पर दस्तक होती है, लेकिन जब वे दरवाजा खोलते तो कोई नहीं होता। कई लोगों ने महसूस किया कि कोई उनकी खिड़की के पास खड़ा होकर उन्हें घूर रहा है। एक दिन गांव के मुखिया के बेटे अर्जुन अचानक गायब हो गए। आखिरी बार उन्हें गांव के मंदिर के पास देखा गया था। उनकी तलाश में पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं चला। रहस्यमयी संदेश। अर्जुन के गायब होने के बाद रमेश ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। उन्होंने कहा कि स्त्री अब और ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है और उसे रोकने के लिए विशेष पूजा करनी होगी। रमेश ने इस काम का बीड़ा उठाया। उस रात रमेश ने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक बूढ़ा साधु उसे जंगल के बीच स्थित एक पुराने मंदिर का रास्ता दिखा रहा था। उस साधु ने कहा, वहां तुम्हें एक मंत्र मिलेगा जो स्त्री को हमेशा के लिए रोक सकता है, लेकिन ध्यान रखना, रास्ता बहुत खतरनाक होगा। जंगल की ओर यात्रा। रमेश ने अपने दो दोस्तों मोहन और सुनील को इस यात्रा में साथ चलने के लिए तैयार किया। तीनों ने अगले दिन जंगल की ओर प्रस्थान किया। रास्ता घने और डरावने पेड़ों से भरा हुआ था। अजीब आवाजें और अचानक से ठंडी हवाएं उन्हें डरा रही थीं। जंगल के बीच में उन्हें एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर मिला। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे,
वहां की हवा और भारी लगने लगी। अचानक मंदिर के अंदर से स्त्री की डरावनी हंसी सुनाई दी। स्त्री का सामना मंदिर के अंदर। तीनों ने देखा कि स्त्री वहां खड़ी थी। वह पहले से ज्यादा खतरनाक और भयानक दिख रही थी। उसके लंबे बाल, लाल आंखें और नुकीले नाखून देखकर वे सहम गए। उसने कहा, तुम लोग मुझे रोकने आए हो, अब तुम मेरे शिकार बनोगे। रमेश ने हिम्मत करके मंदिर में रखी पुरानी पवित्र माला को उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र की गूंज मंदिर में फैली, स्त्री दर्द से चीखने लगी। उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। अंतिम मोड़ मंत्र पूरा होने के बाद स्त्री ने आखिरी बार रमेश को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे रोक लिया, लेकिन मैं हमेशा यहां रहूंगी। जो कोई भी मुझे भूलने की गलती करेगा वह मेरी शक्ति को फिर से जगा देगा। यह कहकर वह गायब हो गई। गांव में शांति रमेश और उसके दोस्त वापस गांव लौटे। उन्होंने गांव वालों को सारी बात बताई। इसके बाद गांव के लोगों ने मंदिर की नियमित पूजा शुरू की और हर साल वहां एक बड़ा यज्ञ कराने का निर्णय लिया। स्त्री की कहानी ने सिखाया कि बुराई को खत्म करना आसान नहीं होता, लेकिन साहस, विश्वास और एकजुटता से इसे हराया जा सकता है। हालांकि गांव के लोग अब भी सतर्क रहते हैं, क्योंकि स्त्री ने कहा था कि वह हमेशा छाया की तरह मौजूद रहेगी। स्त्री के गायब होने के बाद पिपलिया गांव में कुछ समय के लिए शांति लौट आई थी, लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। गांव में रहस्यमय घटनाएं फिर से होने लगी। इस बार ये घटनाएं पहले से भी ज्यादा डरावनी और खतरनाक थीं। ऐसा लग रहा था कि स्त्री ने अपने साथ कोई और शक्तियां जोड़ ली थीं। गांव में डर का माहौल। गांव में एक नई अफवाह फैलने लगी कि जो लोग रात में घर से बाहर निकलते हैं वे वापस नहीं लौटते। कई लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए। गांव के चारों ओर एक अदृश्य डर ने अपना डेरा जमा लिया था। यहाँ तक कि दिन के उजाले में भी लोग जंगल की ओर जाने से डरते थे। एक दिन रमेश को अपने घर के दरवाजे पर खून से लिखा हुआ एक संदेश मिला, तुमने मुझे रोका था, लेकिन मैं अब लौट आई हूँ। इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। रहस्यमयी आवाजें और अजीब घटनाएं। रात के समय रमेश को अक्सर किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई देती थी। वह आवाज सीधे उसके घर के आंगन से आती थी। एक रात उसने हिम्मत जुटाकर बाहर जाकर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन आंगन में मिट्टी पर बड़े बड़े पैरों के उल्टे निशान बने हुए थे। गांव के अन्य लोगों ने भी बताया कि उनके घरों के आसपास अजीब घटनाएं हो रही हैं। किसी का सामान अपने आप इधर उधर हो जाता, तो किसी को अपने दरवाजे पर खरोंच के निशान मिलते। एक नया साधु का आगमन। गांव के लोगों ने फैसला किया कि उन्हें फिर से किसी साधु की मदद लेनी होगी। एक दिन गांव में एक अज्ञात साधु आया। उसने बताया कि उसने स्त्री की कहानी सुनी है और वह उसे हमेशा के लिए खत्म करने में मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए गांव के सबसे साहसी व्यक्ति को उसकी सहायता करनी होगी। रमेश ने तुरंत इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर ले लिया। साधु ने कहा कि स्त्री को खत्म करने के लिए उसे उसी जंगल में वापस जाना होगा जहां वह पहले गई थी, लेकिन इस बार उसे एक खास त्रिशूल का इस्तेमाल करना होगा जो उस मंदिर के गर्भगृह में छिपा हुआ था। जंगल में आखिरी यात्रा रमेश ने अपने दोस्तों मोहन और सुनील को फिर से अपने साथ चलने के लिए राजी किया। तीनों ने साधु के बताए अनुसार तैयारी की और जंगल की ओर चल पड़े। इस बार जंगल और भी डरावना लग रहा था। हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। मंदिर के चारों ओर काले धुएं का घेरा था और अंदर से स्त्री की जोरदार हंसी की आवाज आ रही थी। स्त्री का प्रकोप। जैसे ही तीनों मंदिर के अंदर पहुंचे, स्त्री प्रकट हो गई। वह पहले से ज्यादा भयानक लग रही थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने गुस्से में कहा, तुमने मुझे दोबारा चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? रमेश ने साधु के बताए मंत्रों का जाप करना शुरू किया, लेकिन इस बार स्त्री ने उस पर हमला कर दिया। मोहन और सुनील ने रमेश को बचाने की कोशिश की, लेकिन स्त्री ने अपनी शक्ति से उन्हें दूर फेंक दिया। रमेश ने जैसे तैसे गर्भगृह में पहुंचकर त्रिशूल को उठा लिया। उसने त्रिशूल को स्त्री की ओर फेंका और जोर से मंत्र का उच्चारण किया।
त्रिशूल स्त्री के शरीर में धंस गया और वह जोर से चीखने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल कांपने लगा। अंतिम संघर्ष और शांति त्रिशूल के प्रभाव से स्त्री का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। गायब होते होते उसने रमेश से कहा, तुमने मुझे हर बार हराया, लेकिन मेरी आत्मा कभी नहीं मरेगी। अगर लोग मुझे भूल गए तो मैं फिर लौट आऊंगी। इस घटना के बाद गांव में हमेशा के लिए शांति छा गई। मंदिर को पवित्र कर दिया गया और हर साल वहां पूजा का आयोजन होने लगा। स्त्री की कहानी ने साबित किया कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, साहस और एकता से उसे हराया जा सकता है। हालांकि पिपलिया गांव के लोग अब भी सतर्क रहते हैं, क्योंकि स्त्री ने जाते जाते एक चेतावनी दी थी। पिपलिया गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन यह शांति अस्थायी थी। स्त्री का प्रकोप भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी चेतावनी गांव वालों के दिलों में घर कर गई थी। कई साल बीत गए और नई पीढ़ी ने इस डरावनी कहानी को केवल एक मिथक मान लिया। लेकिन बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती और एक छोटी सी गलती ने इसे फिर से जगा दिया। गांव में नई पीढ़ी की नादानी पिपलिया गांव में एक नई पीढ़ी ने जन्म लिया। ये युवा पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं को नहीं मानते थे। उन्होंने गांव के मंदिर की वार्षिक पूजा को एक बेकार की प्रथा मानते हुए बंद कर दिया। एक दिन गांव के कुछ युवक जंगल में घूमने गए। उन्होंने मंदिर के अंदर का गर्भगृह खोल दिया, जहां त्रिशूल रखा हुआ था। त्रिशूल को छूने की गलती ने एक प्राचीन शाप को फिर से जगा दिया। उसी रात गांव के कई घरों में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रहस्यमयी घटनाएं लौटती हैं। रात को गांव वालों ने घरों के बाहर किसी महिला के गाने की आवाज सुनी। खिड़कियों पर किसी के नाखूनों से खरोंच के निशान दिखने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक सफेद साड़ी पहने महिला को अपने आंगन में खड़ा देखा। सबसे अजीब घटना तब हुई जब गांव की एक लड़की सुमन अचानक गायब हो गई। उसके घर के दरवाजे पर खून से लिखा हुआ संदेश मिला, मैं लौट आई हूं, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। रमेश की वापसी। रमेश, जो अब एक बुजुर्ग हो चुका था, गांव छोड़कर पास के शहर में बस गया था। जब उसे इन घटनाओं के बारे में पता चला तो वह तुरंत गांव लौट आया। उसने गांव वालों को समझाया कि उनकी लापरवाही ने स्त्री को फिर से जागृत कर दिया है। रमेश ने साधु द्वारा दिए गए पुराने ग्रंथों को खंगाला। उसमें लिखा था कि स्त्री को हमेशा के लिए खत्म करने का एकमात्र तरीका उसके शरीर को जलाकर उसकी आत्मा को मुक्त करना है, लेकिन इसके लिए उस स्थान पर जाना होगा जहां उसकी आत्मा बंधी हुई है। स्त्री की आत्मा का ठिकाना ग्रंथ में लिखा था कि स्त्री की आत्मा उस पुराने पेड़ से जुड़ी हुई है जहां उसे पहले बार फांसी दी गई थी। यह पेड़ गांव के जंगल के बीचों बीच था। रमेश ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन ज्यादातर लोग डर गए। केवल कुछ साहसी युवाओं ने उसकी मदद के लिए हामी भरी। आखिर युद्ध रमेश और उसके साथी रात को जंगल में गए। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई और एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। स्त्री प्रकट हो गई। वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली और भयानक लग रही थी। रमेश ने अपने साथ लाए मंत्र और अग्निकुंड की तैयारी शुरू की। स्त्री ने अपने डरावने रूप से सबको डराने की कोशिश की। उसने रमेश पर हमला किया, लेकिन रमेश ने अपनी पवित्र माला और मंत्रों की शक्ति से खुद को बचाया। आत्मा की मुक्ति। आखिरकार रमेश ने पेड़ के नीचे आग जलाई और मंत्रों का जाप करते हुए पेड़ को आग के हवाले कर दिया। आग की लपटें तेज होती गईं और स्त्री दर्द से चीखने लगी। उसकी आत्मा आग की लपटों में समा गई और धीरे धीरे गायब हो गई। अंतिम शांति। जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। रमेश और उसके साथियों ने राहत की सांस ली। गांव लौटने के बाद उन्होंने गांव वालों को यह खुशखबरी सुनाई। गांव में फिर से पूजा शुरू की गई और हर साल स्त्री की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया जाने लगा। स्त्री की कहानी ने यह साबित कर दिया कि अंधविश्वास और परंपराएं कभी कभी हमें बुराई से बचाने के लिए होती हैं। पिपलिया गांव ने अपनी गलती से सीखा कि बुराई को हराने के लिए साहस, एकता और परंपराओं का पालन करना कितना जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी।
क्या आप तैयार हैं अगली डरावनी रात के लिए?